आदरणीय गुरुदेव को नमन। न्याय धर्म सभा के रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। एनडीएस का ये एक बेहद खास कार्यक्रम है क्योंकि इसके माध्यम से हम स्वयं आदरणीय गुरुदेव से रूबरू होते हैं और विभिन्न न्याय प्रस्तावों को समझते हैं। कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने मानव जीवन विकास के परिचय को जाना, तो उसी कड़ी में आज पेश है मानव जीवन विकास भाग 2। एनडीएस के एफबी लाइव कार्यक्रम के सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। सभी लोग प्रत्येक रविवार को ठीक 8 बजे ऑनलाइन हो जाया करें, खुद भी और अपने परिचितों को, मित्रों को निवेदन करें कि वे भी ऑनलाइन हो जाया करें और न्याय प्रचार अभियान में भागीदारी सभी की सुनिश्चित हो सके। मानव जीवन वास्तव में सामान्य जीवों की भांति ही उत्पन्न होता है, लेकिन वो सामान्य जीवों की भांति रहता नहीं। उसमें विकास की सभी संभावनाएं विद्यमान होती हैं। यदि किसी ने विकास पे ध्यान दिया तो विकास उसका होता है, नहीं ध्यान दिया तो जरूरी नहीं है कि उसका विकास संभव हो। प्रयास पर ही विकास है। अगर आप विकास का प्रयास करेंगे तभी विकास होगा। विकास का प्रयास नहीं करेंगे तो मानवीय जीवन का या मानवीय सभ्यता का या मानवीय संस्कृति का कभी विकास नहीं होगा। तो ये लगभग सुनिश्चित है कि मनुष्य को विकास का लाभ तो मिल सकता है उसको, लेकिन यह विकास करना पड़ेगा। और यदि आप मानवीय जीवन, मानवीय व्यक्तित्व का, ह्यूमन पर्सनालिटी का प्रॉपर विकास करने का प्रयास नहीं करते हैं तो मानवीय क्षमताओं का उदय नहीं होगा, पात्रताओं का उदय नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग जीवन विकास के सिद्धांत को समझें, अपनी क्षमताओं का यथासंभव विकास करें, जिसकी जितनी अभिरुचि हो, जितना जो कर सके प्रयत्न, उतना अपने जीवन को उन्नत बनाए, क्षमताओं में ऊंचा उठे, क्योंकि इसके बिना मानवीय समाज का उत्थान और उद्धार होगा नहीं। मानवीय व्यक्तित्व पर ही मानव समाज निर्भर है, वरना जंगल की जो भी व्यवस्था है उस पर ही आपको जीना पड़ेगा। जंगल में पशुओं का जो जीवन है वो मानवीय जीवन से भिन्न है,
मानवीय जीवन से, मानवीय समाज से, मानवीय राष्ट्र से जंगल की व्यवस्था कभी मिल नहीं सकती। लेकिन ये विशिष्ट मानवीय सभ्यता तभी अपना अस्तित्व बना के रख पाएगी जबकि मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करे। अगर मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करता तो यह भी समझ लें कि पिछड़ी हुई मानवता कभी भी जंगल राज से मंगल राज की ओर नहीं जा पाएगी। तो उसका एक ही तरीका है कि हम लोग जीवन विकास के सिद्धांत को समझें, मानव जीवन की समग्र विकास यात्रा को समझें, ताकि मानवीय समाज का उदय हो सके, एक सभ्य समाज, सभ्य राष्ट्र के आप नागरिक बन सकें। अब इस व्यक्तित्व के विकास को पहले समझने की ही जरूरत है। अभी तक लोग सोचते थे कि पशुतुल्य जैसे पैदा हुए हैं इसी तरह बस खाना पीना जीना मर जाना, खाना पीना जीना फिर मर जाना। बाकी सब प्राकृत है, मनुष्य ही केवल सांस्कृतिक प्राणी है, अन्य सभी प्राकृतिक हैं। तो प्राकृत से संस्कृत बनने के लिए मनुष्य को अपने व्यक्तित्व को समझना होगा। प्रकृति में अप्रयास सब कुछ होता है, अनायास सब कुछ होता है। जैसे पशुओं का खाना पीना जीना सब अनायास है। पशु कोई खेती किसानी करके अपना अनाज नहीं उगाते, वो जो कुछ भी नेचुरली उगा हुआ है उसी को खाते हैं। पशु पक्षी लोग मनुष्योचित कोई वस्त्र धारण नहीं करते, वेशभूषा धारण नहीं करते। जो कुछ भी उनको प्राकृतिक रूप से वस्त्र पहना दिया गया है, कंबल ढक दिया गया है, उनके अपने बालों का, रोमों का, उनके पूरे शरीर में प्रकृति बाल उगा देती है। तो अधिकांश जीव ऐसे हैं जो प्राकृतिक वस्त्र धारण कर रहे हैं, या फिर जिनमें बाल उगा के उनको नहीं ढका गया है तो वे अपनी स्किन बहुत मजबूत कर बैठे हैं। प्राकृतिक कारणों से उनकी स्किन, उनकी त्वचा बहुत मजबूत हो जाती है, उनके चमड़े हार्ड हो जाते हैं। जैसे गैंडे का शरीर, हाथी का शरीर। अगर इनके शरीर पर बाल नहीं उगे हैं तो पूरा स्किन, पूरी त्वचा ऐसी हो गई है कि जैसे कोई टाट पहना दिया गया हो, मोटा। उस पर कुछ ठंड गर्म का कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा है, कांटे खूंटे का कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि नेचुरल वस्त्र उनका या तो खाल है या उनका बाल है। मनुष्य के साथ दोनों बातें हैं, ना तो उसकी खाल वस्त्र की भूमिका निभा पा रही है और ना ही उसके बाल। मानव काया में इतने बाल नहीं है कि रीछ की तरह, बंदर की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह, घोड़े की तरह, हिरण की तरह पूरे शरीर को आच्छादित कर ले,
भेड़ जैसा ऊन बना ले पूरे शरीर में, प्रकृति उसको अनुमति नहीं दे रही। प्रकृति ने उसको बहुत कुछ मुक्त किया है, तो वो मुक्त है अपनी संस्कृति को क्रिएट करने के लिए, अपनी सभ्यता को बनाने के लिए। तो पशु जो है वे जंगली संस्कृति, जंगली सभ्यता में प्राकृतिक रूप से जीने को विवश है। मनुष्य की व्यवस्था तोड़ दी गई। मनुष्य के लिए कहा गया कि आप अपनी व्यवस्था को बना लीजिए, आप अपनी सभ्यता तैयार कर लीजिए, आप अपनी संस्कृति तैयार कर लीजिए। और इवन सभ्यता संस्कृति ही नहीं, मनुष्य को चारों बातों की छूट है कि आप अपना सिद्धांत तैयार कर लीजिए, अपनी सभ्यता तैयार कर लीजिए, अपनी संस्कृति तैयार कर लीजिए, आप अपने संसाधन भी तैयार कर लीजिए। तो मानवीय संसाधन प्राकृतिक नहीं है। कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व, ये 4 प्रकार के जीवन यापन के साधन, रिसोर्स हैं। इन चारों संसाधनों को 4 प्रकार के रोजगार के रूप में मानव समाज में जाना जाता है। मानव जीवन विकास का सिद्धांत कहता है कि आप इन 4 प्रकार के संसाधनों को धारण कर सकते हैं, जो कि नेचुरल नहीं। कृषि नेचुरल नहीं, जंगल में जो सब उगता है पेड़ पौधा वो सब नेचुरल है, लेकिन कृषि क्षेत्र में एक किसान जो उगाता है, किसान का उद्यान देखो, किसान के खेत देखो, किसान का भिंडी, आलू, बैगन, टमाटर, जितनी भी चीजें हैं ये आपको जंगल में नहीं मिल रहे। गेहूं, चावल जंगल में नहीं, जो जंगली अगर कोई चीज उग भी रहा है ऐसा कोई दाना, तो वो बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत कि गले ना उतरे, कोई स्वाद नहीं, कोई सुगंध नहीं, कोई उसमें अच्छी बात नहीं। तो नेचुरल चीजें मनुष्य के लिए भी उपयोगी नहीं। मनुष्य के लिए संसाधन की भूमिका वो नहीं निभा पा रहे। कृषि संसाधन, वाणिज्यिक संसाधन, राजकीय संसाधन और नेतृत्व संबंधी संसाधन, ये चारों संसाधन सांस्कृतिक हैं, मानवीय। मनुष्य ने इसको प्राकृतिक नहीं, सांस्कृतिक सामर्थ्य के द्वारा इसे विकसित किया है। अपनी सांस्कृतिक प्रक्रिया के द्वारा इन संसाधनों का मनुष्य ने निर्माण किया है। ये चारों संसाधन जंगल में नहीं, ना तो जंगल में कृषि उत्पादन प्राप्त हो रहा है, ना तो जंगल में वाणिज्यिक लाभ प्राप्त हो रहा है, ना तो जंगल में राजकीय वेतन प्राप्त होता है, ना तो जंगल में नेतृत्व भत्ता प्राप्त होता है किसी को। किसी भी जीव को आपने कभी सुना कि इसको नेतृत्व भत्ता प्राप्त हुआ 50,000 रुपए उसके खाते में? हाँ? नहीं। तो मनुष्य जो है इन 4 संसाधनों वाला, ये चारों ही संसाधन नेचुरल नहीं है, ये कल्चरल है। नेचुरल संसाधनों को कल्चराइज करके, संस्कारित करके सांस्कृतिक संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तब वो मनुष्य के लिए उपयोगी हो पाता है। अन्यथा वे सभी संसाधन पशु तुल्य रहेंगे। और आप जंगल में अगर सोचें कि जाके रहते हुए जीवन बिता लेंगे, तो आप मानवीय जो लक्षण है, मानवता का जो महिमा है, गरिमा है, गौरव है, वो सब आपका खो जाएगा। तो मानवीय चारों संसाधनों को मनुष्य विकसित कर सकता है, और इनमें सबसे पहले उसको मनुष्य बनना होगा। मनुष्य को पशु से मनुष्य बनना होगा। आपने सुना कि विद्या विहीना पशुवीर समाना, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान हो जाता है।
अब अगर मनुष्य पशु के समान हो जाता है तो उसको, इसका मतलब यह है कि विद्या तो पशुओं के लिए नहीं है, विद्यालय भी पशुओं के लिए नहीं बने हुए हैं, और ना ही कोई आज तक पशु स्कूल जा रहा है। जाए भी तो वो काखा गा या एबीसी नहीं पढ़ सकता, पढ़े भी तो उसे समझ नहीं सकता। कोई अभ्यासेन पढ़वा भी दे तो समझना उसको मुश्किल है कि इन शब्दों के अर्थ क्या हैं। तो किसी भी शब्द के, किसी भी ध्वनि के, किसी भी आवाज के अर्थ को समझना, शब्द विशेष के अर्थ को समझना, मानवीय क्षमता का विषय है। तो मनुष्य में जो क्षमताएं विकसित होती हैं वही उसको पशुता से ऊपर उठाती हैं। आप जब जातिवाद में फंस गए तो धीरे 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 आपको मानवता के विकास की जरूरत खत्म हो गई। जंगल में सब जातिवाद है। जातिवाद कैसा है कि जो जिससे जन्मेगा वो उसी पोस्ट पे बैठा रहेगा। जो जिससे जन्मेगा वो उसी पोस्ट पे बैठ जाएगा, वो वही हो जाएगा। तो जंगल में सिंह से पैदा होता है तो सिंह हो जाता है, मगरमच्छ से पैदा होता है तो मगरमच्छ हो जाता है। लेकिन इंजीनियर से पैदा होकर के इंजीनियर हो जाएगा पैदा होने मात्र से, ऐसा संभव नहीं है। डॉक्टर से पैदा होकर कोई डॉक्टर हो जाएगा। तो मनुष्य जो है वो मनुष्य ही नहीं है केवल, वो बहुत है, वो विद्वान है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, हाँ, वो नेता है, वो कलेक्टर है, वो एसपी है, वो राज्यपाल है, वो राष्ट्रपति है, वो व्यापारी है, वो उद्योगी है, वो व्यवसायी है, कोई सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई क्लर्क है, कोई मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है। अब देखो मनुष्य कुछ और ही है। जंगल में कोई ये सब उपाधियां कहीं दिखती हैं, ये पोस्टें कोई हैं? ये तो आप ही सिंह को राजा बोल रहे हैं तो उसको पता नहीं है क्यों राजा है। नो लायन knows that he is a king. तो who knows? ह्यूमन बीइंग। मनुष्य जानता है कि सिंह राजा है और यही बनाए बैठा है, वो राजा और प्रजा क्या है उसे कुछ पता नहीं, he doesn't know। तो ऐसी स्थिति आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर है। जब आप इसे समझ जाएंगे कि अगर आप पशु तुल्य, सिंह से जो जन्मेगा वो सिंह कहलाएगा, जो जिससे जन्मेगा, तो सिंह को राजा आपने घोषित कर दिया है और अपने मानव समाज में भी सिंहासन घोषित कर दिया आपने राज्यासन को, और अपने नाम में भी आप लोग धीरे धीरे सिंह लगाने लगे। मतलब जंगल राज को बहुत शिद्दत से अपनाने का आपने प्रयास किया, क्योंकि आप, इतनी सी बात थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप सिंहासन पे कब्जा किए रखना चाहते थे, ताकि अगला कभी कोई योग्य व्यक्ति उस पर न बैठे। जो जिससे जन्मता है, जंगल में तो वही हो सकता है, लेकिन एक मंगल राज में ऐसा संभव नहीं है। क्यों? जो जिससे जन्मेगा वो वही हो जाएगा। ड्राइवर से जन्म लेने वाला ड्राइवर ही हो जाएगा। हो सकता है कि उसकी आंखें ना हो तब, तो ड्राइविंग कैसे करेगा? हो सकता है उसके हाथ ही ना हो तो हैंडल कैसे पकड़ेगा? तो बहुत मुसीबत हो सकती है। आपने किसी को प्रोफेसर बना दिया, हो सकता है कि वो गूंगा पैदा हो जाए तो कैसे पढ़ाएगा वो दूसरों को? आप समझ सकते हैं कि मानवीय जो कर्म है, पद है, संपदा है और जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, those cannot be allocated for जनरल एनिमल। कोई भी गाय, भैंस, भेड़, बकरा, किसी के लिए भी आप ह्यूमन बीइंग का जो ये सब कर्तव्य है या अधिकार है
ओनरशिप है या उसकी महिमा है, गरिमा है, कुछ भी, वो पशुओं में आप पशुओं के लिए उसको जो कहते हैं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि पशुओं में ये केवल एक ही चीज उनके पास है, जाति। जन्मतः वो जो उनको मिल गया है उतना ही है कि सिंह से जन्म ले लिया है तो सिंहत्व तो है उनमें, लेकिन उनमें विद्वत्व, वैद्यत्व ये सब नहीं आता। जन्मतः आप पशु हो सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य के कई फॉर्मेट हैं। वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वैद्य हो सकता है, वो ज्योतिषी हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है। अब वैज्ञानिक से पैदा, आइंस्टीन से पैदा होकर के कोई आइंस्टीन बना आज तक? चार्ली चैपलिन से पैदा होकर कोई उतना बड़ा हीरो बना आज तक? अमिताभ बच्चन से पैदा होकर कोई अभिषेक जो है वो अमिताभ बच्चन जैसा सफल हुआ आज तक? सचिन तेंदुलकर से पैदा होकर के क्या उतना ही रन मशीन उनका बच्चा बन पाया आज तक अर्जुन तेंदुलकर? नेवर। उससे बेहतर हो सकता है या उससे कमतर भी हो सकता है। वो एज इट इज बैट्समैन ही बन जाएगा। अब कोशिश किया बहुत लोगों ने, लेकिन ऐसे नहीं। गावस्कर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, शायद नंबर 1 बैट्समैन अपने जमाने में रहे सुनील गावस्कर, लेकिन उनका बेटा रोहन गावस्कर वो ढंग से 2-4 टेस्ट मैच भी ना खेल पाया। इतने बड़े बैट्समैन का बच्चा जो कैप्टन रहा बहुत दिनों तक भारतीय टीम का, उसका बच्चा उतना नहीं कर रहा है। तो जाति से मनुष्य की उपलब्धियां अर्जित नहीं होती हैं कि पिता की जो उपलब्धियां हैं जाति से आपको प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा संभव नहीं है। ये प्रयत्न पूर्वक है। इसलिए मानव काया को कर्म काया कहा गया। इसीलिए हमने कहा कि आपका जो विकास है व्यक्तित्व का वो प्रयास पर आधारित है, आपके कर्मों पर आधारित है। आपके ऊपर कर्मफल का सिद्धांत लागू होता है, पशु पक्षियों पर कर्मफल का सिद्धांत नहीं लागू होता है। ना उनके लिए कोई कर्म या कर्तव्य अपेक्षित है, ना निर्धारित है, और ना ही कर्म फल का भोग उनके लिए अनिवार्य है। ना तो उसकी अनिवार्यता है कर्म की और ना कर्मफल भोग की। तो वे अपना भाग्य विधान इसीलिए कर्मों द्वारा नहीं रच सकते। उनके भाग्य विधान सब नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। लेकिन मनुष्य जो है वो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चखा। देखें, भारतीय मनीषा कुछ और कह रही, क्योंकि जो सत्यात्मक वैदिक दर्शन है वो कर्मफल के सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता है और कहता है कि जो जस कीन सो तस फल चखा, जैसा कर्म वैसा फल। और इतना ही नहीं, दार्शनिक न्यायशीलता कहती है कि जैसा जितना जिसका कर्म वैसा उतना उसका फल। देख लीजिए, ये मौलिक कर्म सिद्धांत है। अब आप देखें, मानवीय व्यक्तित्व इस कर्म फल सिद्धांत से अभिप्रेरित है। आप जो कर्म करेंगे इवन अपने विकास के लिए, वही आपके व्यक्तित्व में फलीभूत होगा। जैसे आप अगर अपने सबसे पहले शारीरिक विकास का प्रयास करेंगे, अगर शारीरिक विकास का प्रयास नहीं करेंगे तो शारीरिक क्षमता जो है उसमें होती क्रिया शक्ति, तो क्रिया शक्ति आपको प्राप्त नहीं होगा। क्रिया शक्ति यदि आपको प्राप्त नहीं है तो आप कृषि कर्म नहीं कर सकते। कृषि कर्म में मानवीय क्रिया शक्ति लगती है। अब वो क्रिया शक्ति कितनी, और इसको समझने के लिए आप सोचेंगे कि जानवरों में भी क्रिया शक्ति, वो भी तो कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं समझ पाए थे।
मानवीय जो क्रिया शक्ति है वो पशुओं में नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कृषि कर्म कर रहा है कौन? मनुष्य। मनुष्य खेत जोत रहा है, बो रहा है, निराई कर रहा, गुड़ाई कर रहा, फसल की देखरेख कर रहा, फसल की सुरक्षा कर रहा, फसल को फिर काट रहा, उसकी गहाई कर रहा है, फिर दाने निकाल के उसको उपयोगी बना रहा है। क्या ये सब खेत जोतना, अगर किसी पशु को कहा जाए कि जाओ तुम खेत को जोतो, बोवो, निराओ, गोड़ो, सब काम करो, सिंचाई पताई सब करो खेत की, ये सब कृषि कर्म है, तो क्या कोई भी पशु का नाम बताइए कि इनमें से कौन? बंदर से ले लो, बंदर से शुरू करो और नीचे तक जाओ, हमको बताओ कि कौन है जो सफलतापूर्वक कृषि कर्म कर देगा मनुष्य को छोड़कर। मानवीय क्रिया शक्ति अगर पशुओं में है तो वे लोग क्रिया शक्ति द्वारा किए जाने वाले कर्मों को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रश्न सीधा सीधा। अगर हम लोग इस बात के अंतराल को समझ लें कि मानवीय क्रिया शक्ति पशुओं की क्रिया शक्ति से भिन्न है, और पशुओं की क्रिया शक्ति उनका शारीरिक वेग जैसा है। मानवीय क्रिया शक्ति आप जब देखते हैं तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसकी मनस्विता से प्रेरित है। मनस्विता कोई मानसिक विकास ठीक से नहीं भी करता तो भी उसमें मनस तत्व किसी न किसी मात्रा में मानव काया में एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से उसकी क्रिया शक्ति मनस्वी हो जाती है। इसीलिए पशुओं में वो क्रिया शक्ति नहीं है, क्योंकि पशुओं की काया में, पशुओं के शरीर में ये मानवीय गरिमा नहीं है, मनस्विता नहीं है, मानसिक सामर्थ्य नहीं है। तो चाहे अल्प मात्रा में ही मानसिक सामर्थ्य काम करता हो, लेकिन मनुष्य में यह काम करता है मन। तो इसीलिए इसका नाम मनुष्य अथवा मानव पड़ा, क्योंकि मन वाला है। तो मनवान होने के कारण ये इस तरह के नामकरण से युक्त है। तो मानवीय क्रिया शक्ति इस प्रकार की है कि ये पशुओं से ऊपर उठ करके कर्तव्यों को स्वीकार करने की सामर्थ्य रखती है। तो मानवीय शरीर में क्रिया शक्ति का विकास उसके मानवीय प्रयत्नों द्वारा ही संभव है। तो यही इसका पहला आयाम है। मानव जीवन का या मानवीय व्यक्तित्व का समग्र विकास जो है उसमें शारीरिक विकास प्रथम आयाम है। इसे फिजिकल कोशेंट कहते हैं। सामान्य भाषा में ये फिजिकल कोशेंट है। पीक्यू, पीक्यू वास्तव में क्रिया शक्ति है। जैसे आईक्यू वाक शक्ति है या तर्क शक्ति है, विचार शक्ति है, उसी प्रकार से क्रिया शक्ति मानवीय काया का एक महत्वपूर्ण आयाम है, महत्वपूर्ण प्रतिफलन है। क्रिया शक्ति मनुष्य में विकसित होने पर ही वो मानव समाज की गरिमा के अनुकूल चल पाता है। मानव समाज कृषि कर्म के बिना
अपनी मानवीय स्तर की सामाजिकता नहीं बना सकता। तो कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व, ये चार वास्तव में कर्म हैं जो मानव समाज में होते हैं। अब इन चारों कर्मों को मानवीय सामर्थ्य के द्वारा किया जा सकेगा, जिन्हें क्रिया शक्ति, वाक शक्ति, इच्छा शक्ति और विवेक शक्ति के नाम से जाना जाता है। इसे आप सामान्य भाषा में बल, वाणी, व्रत और विवेक भी कह सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक, ये चार क्षमताएं होती हैं मनुष्य के भीतर, लेकिन ये सुप्तावस्था में रहती हैं। इन्हें जगाना होता है। पशु पक्षियों में मनुष्य से नीचे के जितने भी जीव हैं, या पेड़ पौधे हैं, या जड़ वस्तुएं हैं, उनमें इस विकास की संभावना नहीं। ये जो क्षमताएं हमने कही कि उसमें क्रिया शक्ति है संभावना, उसमें वाक शक्ति की संभावना है, उसमें व्रत शक्ति की संभावना है, उसमें विवेक शक्ति की संभावना है। तो बल, वाणी, व्रत, विवेक की जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य मनुष्य में ही संभव है विकसित होना। ये संभावना मात्र है मनुष्य में। ये ऐसा नहीं है कि ये इसमें है पहले से, तो ये है नहीं। लेकिन कोई भी मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा और बाहरी व्यवस्था द्वारा, सामाजिक व्यवस्था द्वारा, आपका प्रयास और व्यवस्था के द्वारा उचित अवसर ये अगर आपको प्राप्त हो जाए, दोनों का संयोग बन जाए, व्यवस्था में कितना भी अच्छा सब अवसर आपको मिला हो, लेकिन आपका प्रयास उसके लिए पर्याप्त नहीं है, या अनुकूल नहीं है, या है ही नहीं है, तो निश्चित रूप से आप अपने व्यक्तित्व का मानवीय जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। उसमें मानवीय सामर्थ्य जो है, ये चारों बल, वाणी, व्रत, विवेक की, ये नहीं होगी। आपकी क्रिया शक्ति, आपकी वाक शक्ति, आपकी व्रत शक्ति या इच्छा शक्ति या भाव शक्ति, ये पर्याय है तीसरी। और चौथी जो है वो विवेक शक्ति है, चिद शक्ति, आत्मचेतना जब प्रदीप्त हो जाती है तो विवेक के रूप में परिलक्षित होती है। तो विवेक के रूप में आत्मा व्यक्त हो सकती है। इसी तरह संवेदना के रूप में, श्रद्धा या विवेक या व्रत के रूप में आपका हृदय विकसित हो सकता है। आप में संवेदना, साहस, श्रद्धा जैसी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं, लेकिन विकास करना पड़ेगा। जो भावनात्मक क्षमताएं हैं उनको आप ऐसे अर्जित नहीं कर सकते। मानव समाज के कर्मों को करने के लिए, मानव समाज के कर्तव्यों को या उत्तरदायित्वों को अपने कंधे पर स्वीकार करने के लिए मनुष्य को चार अपनी क्षमताओं का विकास करना होगा। और जो जिस क्षमता का विकास पर्टिकुलरली कर लेगा या जिस तक कर लेगा, उस तक वो कर्म पद संपदा की जिम्मेदारी उठाने योग्य हो जाता है। लेकिन जिसने इस विकास यात्रा को न जाना, न समझा, न प्रयास द्वारा इसे विकसित किया, वो प्रायः पशुतुल्य ही रह सकता है। और पशुओं जैसा छीन झपट, लूटपाट, भीख, उधारी किसी से लेके ही ये खा पाएगा, क्योंकि ये अपना कोई कर्म नहीं कर पाएगा तो उसका फल उत्पन्न नहीं कर पाएगा।
चार कर्मों के ही चार फल उसे मिलते हैं जिससे उसका जीवन यापन होता है। कृषि उत्पाद, वाणिज्यिक लाभ, राजकीय वेतन और नेतृत्व भत्ता। इन चार प्रकार के फलों को पाने के लिए मनुष्य को कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, राज्य कर्म, नेतृत्व कर्म की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो इस कर्म के द्वारा ये जो फल आने वाले हैं ये मानवीय है। और मनुष्य जो है यदि अपनी सामर्थ्य को प्रयत्न पूर्वक पहले विकसित कर लिया तो इन चारों कर्मों में से किसी न किसी कर्म को करने योग्य हो जाता है। और जिस भी कर्म को करने की जो निर्धारित पात्रता हमने बताई, इसे जो भी विकसित करके और परीक्षित करके टेस्ट द्वारा पास करके दिखा देता है कि क्षमता उसमें है, तो वो उस कर्म के योग्य सिद्ध हो जाता है और उसको सफलतापूर्वक वो कर सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक अपने चारों आयामों को पहले विकसित करना होगा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, माने PQ, IQ, EQ, SQ। फिजिकल कोशंट, इंटेलेक्चुअल कोशंट, इमोशनल कोशंट, स्पिरिचुअल कोशंट। तो फिजिकल टू स्पिरिचुअल तक ये चार ऐसी क्रमबद्ध सीढ़ियां हैं व्यक्तित्व के विकास की, और आप इसे प्रयत्न पूर्वक कर सकते हैं। हम ऐसे ब्रह्मचर्य आश्रम की विद्यालयीन जीवन धारा प्रतिष्ठित कर रहे हैं जो सतयुग में, प्राचीन काल में भारतवर्ष में विद्यमान थी, जो सभी के लिए व्यक्तित्व के विकास के लिए सारे रास्ते तैयार करती थी, सारे अवसर उत्पन्न करती थी, ताकि प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। किसी को एलर्जी है कि पहले कुछ नहीं था तो वो भी चिंता न करे, अभी तो हम करे दे रहे हैं, ना भी रहा हो तो भी समझ लो कि अभी उसको करके दे रहे हैं। और ये सुनिश्चित जानो कि जो दर्शन इतना ऊंचा होगा, जो आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता का उद्घोष करता हो, जो आत्मवत ही समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम का उद्घोष करता हो, अहम ब्रह्मास्मि तो त्वं तदसि का उद्घोष करता हो, वो कभी दूसरों के लिए खड्डा नहीं खोद सकता। और अगर खोदा है उसने तो इस दर्शन की उपेक्षा करके, इसको छोड़कर, इसे त्याग कर, इससे भाग कर ही उसने किया होगा। और जब भागे हैं तो इन्होंने घनघोर उपेक्षा की, तो ये वर्ण क्रम से जाति क्रम में भी फंस गए, वर्गीयता क्रम से जातीयता क्रम में फंस गए और ये जंगल राज को प्राप्त हो गए। अब जंगल राज से मंगल राज की ओर यदि जाना है तो आपको फिर से उसी सत्य दर्शन को स्वीकार करना होगा। यो वैसा धर्म सत्यम वैतता, जो कुछ भी सत्य होता है उतना ही केवल धर्म होता है। तो सत्य को छोड़कर आप कभी सज्जन नहीं हो सकते, और सत्य छूटेगा तो आप निश्चित रूप से दुष्ट में फंस जाएंगे और दुष्ट हो जाएंगे। तो सत्य और दुष्ट ये दो ही मौलिक शब्द हैं। ये धातुएं हो तो इन्हें आप समझ लें कि सत्य, अगर आप सत्य के अनुगामी हैं तो सज्जन हो जाएंगे, दुष्ट के अनुगामी हैं तो दुर्जन हो जाएंगे, दुष्ट हो जाएंगे। तो सतपथ और दुष्पथ इसीलिए दो ही ये मार्ग हैं। तो जब भी आप सत्य से हट जाएंगे तो आप दुष्पथिक हो जाएंगे। सत्य ये है कि इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, सब एक ही हैं, और जो जो ये बन गए हैं मनुष्य होने पर, इनमें 4 स्तरीय विकास की संभावना है प्रत्येक में। अब ये विकास है उसके कर्मों पर कि वो शूद्र तक जा सकता है, कि आगे विकसित होकर के वैश्य तक जा सकता है, कि आगे विकसित होकर क्षत्रिय तक, या कि पूरा विकसित होकर ब्राह्मण तक। यदि केवल PQ का विकास करता है तो शरीरस्थो इति शूद्रः, ऐसा समझना चाहिए परिभाषा। मनस्थो इति वैश्य, प्राणस्थो इति क्षत्रिय, आत्मस्थो इति ब्राह्मण, ये परिभाषा वास्तविक होनी चाहिए थी। और यही वैदिक चिंतन है, यही वैदिक दर्शन है, यही वैदिक प्रतिपादन है, यही वैदिक धर्म है। यह शरीर ही शूद्र है, मन विषयों का जोड़ है, इसलिए यह वैश्य है। तन पार्थिव, मन विषयात्मक है, प्राण भावनात्मक है,
प्राण में प्राण बैठते हैं, इसीलिए उसे व्रत भी कहते हैं। प्राण ही समस्त सेंसिटिविटी का मूल है। जहां भी, जैसे ये माइक है, इसमें कहीं प्राण ऊर्जा सक्रिय है, विद्युत, इसीलिए ये सेंसिटिव हो रखा है। ये देखिए, एयर तक को सेंस कर रहा है, इसकी सेंसिटिविटी देखें कितना ये सेंसिटिव है कि एयर के घर्षण तक को महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, अनुभव करके उसे कहां आगे बढ़ा के स्पीकर तक पहुंचा रहे हैं। प्रकृति सेंसिटिविटी क्या है? यही कि फीलिंग्स आपकी, अनुभव आपका, किसी चीज को आप अनुभव कर पाते हैं क्या, फील कर पाते हैं क्या, सेंसिटिविटी। और आप इस फीलिंग्स वाले हो जाते हैं तो किसी भी चीज को आप धारण करने वाले भी हो जाते हैं। इसीलिए व्रतशील होता है, प्राण व्रती होता है, प्राण प्रणीय होता है। तो प्राण प्राणयुक्त होने के कारण भुज उठाए प्रणकीन, प्रण माने होता है संकल्प, व्रत, प्रतिज्ञा, शपथ, वचन, ये सब क्या है? प्राण। ये प्राण में बैठने के कारण, प्राण में इसकी धारणा हो जाने के कारण ये सब प्रण कहलाते हैं, संस्कार। तो जब आप इसको समझेंगे कि इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा, ये चार चीजें क्रमशः विकसित होती हैं। एक एक डायमेंशन है आपके शरीर की, शरीर के भीतर आपके व्यक्तित्व की। बल्कि तो ये तन मन प्राण आत्मा को, इंद्रिय मन प्राण आत्मा को, इंद्रियों का जोड़ ही तन है, इंद्रियों का जोड़ तन है, विषयों का जोड़ मन है, प्राणों का जोड़, संस्कारों का जोड़ प्राण है। प्राण में जो प्राण बैठ जाते हैं, तो इसीलिए प्राण एनर्जी जो है वो प्राणवान हो जाती है, संस्कारवान हो जाती है। ये बड़ा अद्भुत है। तो जैसे जैसे आप इन सब चीजों को जानोगे तो ये इतने यथार्थ है कि दुनिया का कोई भी इसे खारिज नहीं कर सकता, कोई विज्ञान इसे खारिज नहीं कर सकता, कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति, मूर्ख तो सब चीज को खारिज करता है, धूर्त भी सब चीज को खारिज करता है। धूर्त तो जानता है कि 2 + 2 = 4 होगा, फिर भी वो अपने स्वार्थों के कारण 3 या 5 बोलता है। और जो 2 में 2 का जोड़ 3 या 5 बताए तो इसी को कहते हैं कि धूर्त है। तो धूर्त तो जानता रहता है कि 4 ही होगा, लेकिन चूंकि 3 बोलेगा तो उसे कम भुगतान करना पड़ेगा। अगर किसी को पैसा देना है तो 2000 एक दिन लिया, 2000 दूसरे दिन लिया, बोले जोड़ के बताओ कितने पैसे लौटाओगे, तो उसने कहा 2000 + 2000 बराबर होगा 3000। अरे भाई एक 2000 हो गया है ना, और एक और 2000 है, तो 2000 में एक और 2000 जोड़ दिया तो 2 और 1 और 2000, तो 2 और 1 ऐसे सिद्ध कर देगा। और यह है को तर्क क्या किया, गड्ढमड्ढ इतना कर दिया कि 2 है और 1 और 2000 है, 1 2000 पहला, दूसरे दिन 2000 दूसरा, है ना, तो माने कि 1000 एक और हुआ 2000। तो ऐसे करके भैया ये हो गया 2000 पहले दिन और 1 और 2000 दूसरे दिन, तो 2 और 1। अब देख लो, कहो और समझा देगा वो, ये कुतर्क है, ये तार्किकता नहीं इसमें, ये कुतर्क है। किसी कम बुद्धि के आदमी को दिग्भ्रमित कर सकता है ऐसे, और ऐसे भ्रमित करके उसको 3000 चुका के और 1000 की चोरी कर सकता है। तो चोरी मात्र के लिए, चोरी मात्र के लिए धूर्त मनुष्य, धूर्त मानो तो ठग, चोर, तो धूर्त जो है वो चोरी मात्र के लिए 3 और 5 को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। अच्छा, जहां पे लेना होगा तो वहां कहेगा नहीं 2 + 2 = 5 हुआ, और देना है तो कहेगा 2 + 2 = 3 हुआ। और सज्जन ऐसा नहीं कर सकता, धूर्त तो ऐसा करेगा, मूर्ख भी अनजाने में ऐसा भ्रम बस ऐसा कर सकता है। लेकिन सज्जन जैसे जानता है, बुद्धिमान, कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति जो सज्जन हो, केवल प्रबुद्ध नहीं सज्जन भी हो, वो सत्य का अनुगामी जन है। तो सत्य कहता है जो तुम हो वही दूसरा है, तो दूसरे के साथ छल कपट धोखा चोरी बदमाशी, दूसरे को हानि क्यों? तो सज्जन कभी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। इसीलिए
सज्जन कहता नहीं, 2 में 2 का जोड़ 4 है। तो 4 लेते समय भी जब ले करना होगा तो 4 बोलेगा, और देते समय भी कहेगा नहीं 4 हुआ, ये ईमानदारी की बात है। तो अब आप यदि सत्य परिमाण लाते हो तो आप वास्तव में धार्मिक होते हो, नहीं तो आप इस्लाम परिमाण लाते रहोगे और मुसलमान होते रहोगे, धार्मिक नहीं हो पाओगे। आप वेदों परिमाण लाते रहोगे लेकिन सत्य परिमाण नहीं लाओगे। आप गीता परिमाण लाओगे लेकिन आप सत्य पर ईमान नहीं लाओगे। सत्य पर निष्ठा, निष्ठा माने ईमानदारी, सत्य पर निष्ठा नहीं लाओगे तो क्या होगा, आप धार्मिक कभी नहीं हो पाओगे। यो वैसा धर्म सत्यम वही तत्। उपनिषद कहते हैं कि यो वैसा धर्म सत्यम वही तत्, जो कुछ भी सत्य है वही धर्म हो सकता है। सत्य यह है कि अगर 2 में 2 का जोड़ 4 है, यही सही है, ये सिद्ध है गणितीय फार्मूले से, तो 3 5 क्यों? तो सज्जन बने या दुर्जन बने ये अपने हाथ में है। अब आप देखिए, मनुष्य जो कोई भी संस्कार धारण करता है वही उसका स्वभाव बन जाता है। बेईमान तो बेईमान, ईमानदार तो ईमानदार। तो प्राण में ही ये धारणा होती है। तो पहले तो विकास यात्रा पूरी कर लो, फिर धारणा 2 प्रकार से ये व्रत धारण कराया जा सकता है। एक तो अनकॉन्शियसली आपको अभ्यास करा के धारण करा दें, और दूसरा कॉन्शियसली कि आपका हृदय केंद्र एनर्जी विकसित हो जाए तो आप कमिटमेंट वाले ही हो जाते हैं। प्रेम जाग जाए तो आप कमिटमेंट वाले होते। प्रेमपूर्ण मनुष्य कभी दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकता और अपने वचन पर निष्ठावान बना रह सकता है। तो इस तरह से व्रतशीलता केवल प्राण में ही होती है, प्रणशीलता केवल प्राण में ही होती है, शपथशीलता प्रतिज्ञाशीलता केवल प्राण में ही हो सकती है, हृदय में ही हो सकती है, आपके भावनाओं में ही हो सकती है। तो भावनात्मक विकास, इसलिए इमोशनल क्वोशंट का विकास बहुत जरूरी है। इमोशनल क्वोशंट माने हृदय का विकास बहुत जरूरी। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, देन स्पिरिचुअल, these 4 steps can be taken by human being for his personality development. तो पर्सनालिटी इन 4 स्तरों में ही क्रमशः विकास, और ये क्रमबद्ध है। क्रिया शक्ति से अधिक ऊपर वाक शक्ति, तर्क शक्ति, बोध शक्ति, विचार शक्ति, ये सेकेंड है। और इससे भी ऊपर व्रत शक्ति। तर्क बहुत करोगे लेकिन आप किसी चीज पे टिक नहीं पाओगे, धैर्य नहीं रख पाओगे, प्रतिज्ञाबद्ध नहीं रह पाओगे, तो आप किसी भी काम को सफलतापूर्वक ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए वो मन से भी श्रेष्ठ है प्राण, वाणी से भी श्रेष्ठ है व्रत, विचार से भी श्रेष्ठ है भाव। जैसे जैसे आप इन बातों को समझेंगे धन्य हो जाएंगे। और ध्यान रखें, इसी क्रम से भाव से भी श्रेष्ठ चेतना है, व्रत से भी श्रेष्ठ विवेक है, प्राण से भी श्रेष्ठ आत्मा है, और आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, विवेक सर्वश्रेष्ठ है। तो इस जगत में आप ये 4 आयाम अपने विकसित कर सकते हैं बल, वाणी, व्रत, विवेक के। PQ, IQ, EQ, SQ तक क्रमशः एक क्रमबद्ध विकास यात्रा है, और क्रमशः ये सीढ़ी वाइज है। PQ, IQ, EQ, SQ। PQ से श्रेष्ठ IQ, IQ से श्रेष्ठ EQ, EQ से श्रेष्ठ SQ। बल से श्रेष्ठ वाणी, वाणी से श्रेष्ठ व्रत, व्रत से श्रेष्ठ विवेक। ये कितना अद्भुत है। इसी को सतयुगीन व्यवस्था में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण की उपाधि दी गई थी। ये एक ही आदमी अगर 4 डायमेंशन में क्रमशः जैसे जैसे वैसे वैसे ये 4 उपाधियां, वो 4 प्रकार की उपाधियां, डिग्रीज
वो ग्रहण करता चला जा सकता है आगे तक, उसके प्रयत्नों द्वारा ये होना है। इसलिए ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि उसका जीवन कैसे विकसित होगा। सामाजिक व्यवस्था और आपका प्रयास, ये दो चीजें चाहिए आपके विकास यात्रा के लिए। व्यवस्था हो लेकिन आपका प्रयास नहीं हो, ना हो, तो विकास नहीं होगा। और प्रयास तो हो लेकिन व्यवस्था उसके अनुकूल ना हो। आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन स्कूल की व्यवस्था ही नहीं है, तो क्या कर लेंगे? मानसिक विकास नहीं होगा। शारीरिक विकास आप करना तो चाहते हैं लेकिन खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं है समाज में ठीक से, आपको सुपोषण सुलभ नहीं है, आप पोषण और कुपोषण के आप शिकार हैं, तो आप फिजिकल आप डेवलप हो जाएंगे, क्रिया शक्ति काम करेगी, अरे बल ही टूट जाएगा आपका। ठीक से राशन पानी नहीं मिला, आहार विहार सही नहीं, तो आप गए काम से। स्पष्ट है कि फिजिकल क्वोशंट को विकसित करने के लिए आपको उचित व्यवस्था भी चाहिए और उचित प्रयास भी चाहिए। अब खा पी तो बहुत रहे लेकिन खाना खाते हैं और सो जाते हैं, तो क्रिया शक्ति भी गई आपकी। अब आप बचेंगे चोर, या भीख मांगेंगे, चोरी करेंगे, या दूसरे का शोषण करेंगे। तो भीख, चोरी, शोषण, उधारी आदि से काम चलाने की कोशिश करेंगे। और कर्जा लो, घी पियो का दर्शन पढ़े चार वाक्यों का, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो, घी पियो, चार वाक्य कहते हैं। तो अब जो है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये चार वाक्य का वचन है। चारवाक कोई ऋषि थे, उन्होंने धूर्तों के लिए भी व्यवस्था दी। क्योंकि जो पांचवा अपराधी है उसको भी उसके धर्म का प्रवचन होना चाहिए, वो सबको लूट के खाएगा, तो आप अपराधी हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। पंचदोष भी आप में होगा। आप पंचदोष अगर आपके अंदर नहीं है तो आप चोरी नहीं कर सकते, आप भीख मांग नहीं सकते। पंचदोष पहले होना चाहिए। दुष्ट हुए बिना आप भिक्षु नहीं बन सकते। और आज का भिक्षु कल का चोर है। जब भीख नहीं मिलेगी तो अंत में फिर क्या करेगा? कर्म तो करना नहीं है, इसलिए भीख मांग रहा है। अगर उसको फ्री में किसी को सिखाना नहीं मिला तो थोड़ी देर में भूख तो उसे सताएगी, तो अगला स्टेप क्या होगा आप बताइए? आज का भिखारी कल का चोर है। क्यों? और भिक्षा भी एक प्रकार की चोरी ही है। अगर आप थोड़ा देखें इसको ध्यान से तो समझ जाएंगे कि भिक्षा एक प्रकार की चोरी ही है, जिसमें आपका उपार्जित मेहनत नहीं लगा है, आप वही तो ग्रहण कर रहे हैं, और यही तो गड़बड़ी है। बस इतना यह है कि सहमति पूर्वक आप किसी तरह से दूसरे का माल पार कर रहे हैं, सहमति पूर्वक, तो वह है चोरी। अगर आप किसी को 10 रुपए भी आप किसी का इस्तेमाल करते हैं तो 10 लाख रुपए का उसके लिए काम कीजिए आप। उतना न करिए तो न्यायपूर्वक कम से कम 10 रुपए के लिए 10 रुपए का तो कर ही दीजिए, ये न्याय हुआ। लेकिन और प्रेम ये कहता है कि नहीं, उससे ज्यादा का करो। 10 रुपए लिए हो तो 100 रुपए का काम कर दो, उसके लिए पटाखे रखो, चुकता रहे, एक्सेस रहे। ये प्रेम भी बल्कि सिद्ध होगा ऐसे, न्याय से ऊपर। अगर ज्यादा उसको 10 रुपए आप उससे लेकर अगर 100 रुपए का उसके लिए काम करते हो तो एक तरीके से आपका प्रेम सिद्ध हुआ। तो चोरी नहीं, लेवता नहीं, देवता बने। चोरी नहीं, दूसरों को देना सीखें। इसीलिए दैत्यों को दान धर्म की शिक्षा दी जाती है, मनुष्यों को न्याय धर्म की शिक्षा दी जाती है, देवताओं को प्रेम धर्म की शिक्षा दी जाती है।
जो जितना पिछड़ा है उतना उसको छोटा धर्म सिखाया जाता है, जो जितना ऊंचा उठता जाता है उसको उतना ऊंचा धर्म सिखाया जाता है। तो कौन कितना विकसित है, इसी से उसकी ऊंचाई नीचाई सिद्ध होने वाली। अब आप देखिए, शारीरिक दशा, मानसिक दशा, भावनात्मक दशा, चेतनात्मक दशा, ये चारों दशाएं क्रमबद्ध हैं। और यदि समाज में इन चारों दशाओं के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बना दी जाए तो आप सोचें क्या होने वाला है समाज में, कितना फर्क पड़ने वाला है कि मानव समाज जंगल राज से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैन रिड्यूस योर प्रॉब्लम्स, कैन बल्कि एंड योर प्रॉब्लम, कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। मनुष्य की हर समस्या उसके विकास के द्वारा सॉल्व हो सकती है। तो जो भी आपकी सामाजिक समस्याएं हैं, जो भी आपकी राजनीतिक समस्याएं हैं, जो भी आपकी अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं या राष्ट्रीय समस्याएं हैं, कोई भी जो समस्या है वो सब सॉल्व हो सकती है। आपकी गरीबी की समस्या, भुखमरी की समस्या, तबाही की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, जितनी भी समस्याएं आप जानते हैं, आतंक की समस्या, अपराध की समस्या, इन समस्त समस्याओं का समाधान मानवीय विकास यात्रा और मानवीय विकास यात्रा के अनुकूल सामाजिक व्यवस्था में निहित है, उसमें समाहित है, छिपी हुई है उसमें। उसके बिना ये नहीं होगा। आप अगर अपनी समस्याओं का हल करना चाहते हैं कि जिंदगी की सारी समस्याएं, गरीबी, भुखमरी, मारकाट, उपद्रव, लूट, चोरी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, जितने प्रकार की आप समस्याओं के नाम जानते हैं, भ्रष्टाचार, गबन, घोटाला, दुख, तकलीफ, मानसिक मनोरोग, तनोरोग, ये जितने भी प्रकार की आप समस्याएं जानते हैं, आप मानवीय व्यक्तित्व के विकास की तरफ बढ़ें, प्रयत्न करें। दूसरी बात, मानवीय 4 आयामी व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ इसके अनुकूल सामाजिक व्यवस्था अपनाएं, राष्ट्रीय व्यवस्था अपनाएं। और आप देखेंगे कि आप जितनी मात्रा में जहां जहां तक इसको अपने समाज में लागू करते चले जाएंगे तो उतनी उतनी दूर तक का समाज पवित्र होता चला जाएगा, समस्याओं से मुक्त होता चला जाएगा, गरीबी से मुक्त होता चला जाएगा, दरिद्रता से मुक्त। आपने सुना है कि राम राज्य बैठे त्रैलोक हर्षित भय गए सब शोका। राम सतयुग के बाद एक आदमी फिर से सतयुग लाने की कोशिश करता है। उतना पवित्रता से शायद न लाए होंगे, इसलिए कुछ गड़बड़ियां दिख रही हैं। अगर ठीक से न्यायोचित रास्ता अपनाया जाए, अब वहां तो एक धोबी के कहने से सीता को खदेड़ दिया जाता है जंगल, ये न्याय थोड़ी है। सीता ने कौन सा अपराध किया है कि आप उसे दंडित किए दे रहे हैं? ये तो पागलपन है। अच्छा, न्याय में निजी आचरण की स्वतंत्रता है। कौन कहां गया था, अशोक वाटिका गया था कि कौन सी वाटिका गया था, कि कोई डैम घूमने गया था। अब आप बोले कि आप तो वहां घूमने गए थे इसलिए आप अपवित्र हैं और आप जो है बहिष्कृत होंगे। अरे कहीं घूमने जाने से कोई अपवित्र होता है? लेकिन नहीं, जब राज्य का सही मार्गदर्शक ना हो, न्यायशील समदर्शी को ही योग्य व्यक्ति जब तक मंत्री और न्यायाधीश नहीं बनेगा, जब तक ऐसा व्यक्ति नियम नीति निर्णय के लिए उपलब्ध नहीं होगा, विधान मंत्रणा न्याय के लिए जब तक ऐसा व्यक्ति सुलभ नहीं होगा, समदर्शी निष्पक्ष न्यायकारी, तब तक ऐसे ही राजकीय निर्णय होते रहेंगे। आप सतयुगीन व्यवस्था लाएं, पूरे व्यक्तित्व का विकास करें। राम का व्यक्तित्व EQ स्तर का बताया गया है, SQ स्तर का नहीं, इसलिए उनके निर्णय में न्यायशीलता, निष्पक्षता नहीं दिखाई दे रही। अधिकांश जगहों पर पक्षपात दिखाई दे रहे। आप जब देखेंगे कि जिंदगी को आप अधिक सकारात्मकता से जिएंगे, माने सत्यनिष्ठा और सत्यानुशासन से जिएंगे, तो
आपका जीवन उन्नत होने लगेगा, विकसित होने लगेगा। ये मानवीय जीवन के चारों विकास के स्तर स्वतः मनुष्य अर्जित करने लगेगा। आप लाइए न्यायशील व्यवस्था, पात्रता अनुसार पद नियोजन की व्यवस्था आप समाज में अपना लीजिए। लोग अपने आप दौड़ दौड़ के अपने व्यक्तित्व का विकास करने लगेंगे। जैसे आईएएस का टेस्ट रख दिया गया तो बहुत सारे लोग अपने व्यक्तित्व का विकास तदनुकूल करने लगे। पहले जबरदस्ती ही तलवार के बल पे सोचते थे बैठना है तो एक दूसरे को मार के बैठा करते थे। पिछले नवाब को कोई मार डाला तो अब अगला नवाब ये बन जाएगा। तो ये कौन सी पात्रता है? ये तो मतलब अपराधी ही बैठे। अगर मार के बैठने की सुविधा है तो जो सबसे बड़ा अपराधी होगा वही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप समझ लीजिए, अगर पात्रता को छोड़ करके आपने कोई दूसरा सिस्टम अडॉप्ट किया, वरीयता क्रम छूट जाएगा। तो समाज के सभी पदों पे अपराधियों का स्थान सुनिश्चित हो जाएगा, अपराधी की प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो जाएगी, अपराधी प्रतिष्ठित हो जाएंगे और हो भी गए हैं। आप पात्रता अनुसार पद नियोजन की व्यवस्था, ये चारों वरीयता पात्रता को आप विकसित करने का सिस्टम बनाइए और तदनुकूल ही कर्म पद संपदा पर नियुक्ति दीजिए। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक विकास स्तरों के विकास की व्यवस्था कीजिए और तदनुकूल कृषि, वाणिज्य, राजनीतित्व चारों कर्मों को और तत्संबंधी पदों को, तत्संबंधी संपदाओं को सुरक्षित बनाइए। पात्रता अनुसार पदोन्नति व्यवस्था इसी आपके विकास क्रम पर ही आधारित है। मानव जीवन का 4 आयामी समग्र विकास जो भी समाज या जो भी राष्ट्र सबसे पहले कर लेगा और तदनुकूल व्यवस्था बना लेगा, वह राष्ट्र इस पृथ्वी पर न कभी गरीब होगा, न भुखमरा होगा, न तकलीफ में रहेगा, न उसमें आतंक होगा, न कोई लड़ाई होगी, न आपसी कलह होगी, न झगड़े होंगे, न मुकदमे चलेंगे। ये सब के सब मुकदमे शांत हो जाएंगे। 1% मुकदमा बचना मुश्किल होगा। आज जितने भयंकर 20 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं अदालतों में आज, लेकिन आप इस व्यवस्था को अपनाइए और देखिए मुकदमे और पहले झगड़े ही होने बंद हो जाएंगे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म नीति, क्योंकि राम राज बैठे त्रैलोक हर्षित भय गए सब शोका, बैर न करु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। विषमता मिटाओ, समता की व्यवस्था ले आओ। समता माने समाधिकारिता, माने न्याय की समुचित सबका वितरण हो। पात्रता अनुसार पद नियुक्ति ही समुचित व्यवस्था है। तो ये चारों चीजें अगर विकसित करके और तदनुकूल समाज को व्यवस्थित कर दिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। अपने समाज के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए, अपने व्यक्तित्व के उत्थान और विकास के लिए आप सबकी अभिरुचि बताती है कि आप जंगली बहसी पशु नहीं हैं, मूर्ख और धूर्त बनकर जीवन जीना नहीं चाहते आप, बल्कि आप एक सुंदर समुन्नत जीवन जीना चाहते हैं, एक सभ्य सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं, सभ्य राष्ट्रीय जीवन जीना चाहते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पार्टिसिपेट किया और आगे हर रविवार को आप सभी उपस्थित रहें। 8 से 9 ये कार्यक्रम यथासंभव संचालित किया जाता रहेगा और प्रत्येक रविवार को 8 से 9 का पीरियड FB लाइव के लिए सभी लोग सुरक्षित रखें और अपने सभी परिचितों को, पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, सबको इसके लिए तैयार करते रहें और उनको 8 से 9 आमने सामने होने के लिए प्रेरित करते रहें। आप सभी का उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं।